ये अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं है कि किसी को पकड़ के कुछ भी इल्ज़ाम लगा के फेंक दिया जाए। और जो एनएसए एक्ट है और जिस तरीके का इसका इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये एक्ट से ही सहमत नहीं हूँ। ये एक भारतीय संविधान में एक धब्बा है मेरे ख्याल से, और देशों में नहीं है। जैसे अमेरिका में इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन ना, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें बोली, किसी ने पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया, किसी ने चाइनीज़ बोल दिया। आपको लगता है कि क्या अब उन सबको आगे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए? उनमें महानता हो तो ज़रूर, ये तो उन पे निर्भर करता है। करीब 170 दिन जेल में रहने के बाद एनएसए का जो एक्ट है वो सोनम वांगचुक के ऊपर से हट गया है। एंड टुडे वी हैव द साइंटिस्ट एक्टिविस्ट विद अस। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि किस तरीके से आपने जेल में अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को संभाला, स्ट्रेस को संभाला? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मेंटल स्ट्रेस तो मुझे हुआ नहीं। वो शायद मेरे स्वभाव के कारण हो कि मैं वैसे भी एकांत पसंद हूँ, और वो एकांत कारावास था। तो मेरे लिए ये एक अच्छा मेल बना कि मुझे सालों से ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें मैं अकेले चिंतन कर सकूं, मनन कर सकूं, ध्यान कर सकूं, पढ़ सकूं, लिख सकूं, और ये एक थाली पे मुझे मिला। तो और ये एक अच्छा तरीका था मेरे सेहत के लिए भी। मैं रोज़ सुबह 7 से 8 किलोमीटर चलता था गोल गोल, और इतना चला हूँ कि जोधपुर से लद्दाख का टच किया है किलोमीटर्स में, अगर इन 6 महीनों में देखें तो। हाँ, हमने जब गीतांजलि जी से पहले बात की थी, उन्होंने इस बारे में हमें बताया था। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से एनएसए लगाया गया, आपको जोधपुर जेल में भेजा गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं है कि किसी को पकड़ के कुछ भी इल्ज़ाम लगा के फेंक दिया जाए, मगर ये एक सीख बननी चाहिए देश के लिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। करेंगे भी तो इस देश में न्यायपालिका है, और न्यायपालिका निष्पक्ष है, और परतों परतों से, जैसे आपने देखा, इसमें हर एक इल्ज़ाम का सच्चाई सामने आता गया, जिससे कि न केवल जजों को आभास हुआ कि इसमें तो बहुत गलतियां हुई। मेरे ख्याल से जो नियम निर्माता, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके हायरार्की को भी लगा कि हमने बहुत गलतियां की, और उसी वजह से ये इसको पीछे किया गया, दुरुस्त किया गया। तो जब जागे सवेरा। और जो एनएसए एक्ट है और जिस तरीके का इसका इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये एक्ट से ही सहमत नहीं हूँ। ये एक भारतीय संविधान में एक धब्बा है मेरे ख्याल से, और देशों में नहीं है। जैसे अमेरिका में इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन ना, ऐसा कुछ नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, जिसमें कोर्ट्स का, इसमें कोर्ट्स की कोई जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा कोई भी अधिकारी किसी को भी पकड़ के, शायद उन्होंने अच्छे समझ से बनाया होगा, आज इसका उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अच्छा हुआ कि मुझ पे दुरुपयोग हुआ, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, मैं कोर्ट में ये कर सकता हूँ, लोगों का समर्थन रहा, इससे साफ पता चला कि इस न्याय का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। तो मुझे ये उम्मीद है, मेरी प्रार्थना है कि इस केस के साथ किसी और पे ये ना लगे, ये समझ बने, ये सीख अगर हम सीख सकें तो मेरे इस जाने का कोई मुझे गम नहीं है। अगर हम फिर यही करने पे आ जाएं तो वो दुख की बात होगी। और जिस तरीके से आप लोगों ने पूरा केस लड़ा है स्टेप बाय स्टेप, वो भी हम सबके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। मैंने नहीं, हमारे वकीलों ने, जिन्होंने बिना किसी पैसे के प्रो बोनो फ्री में हमारे लिए लड़ा। फ्री में हुआ है? जी जी, बिल्कुल फ्री में लड़ा, एक तरह का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। और जिस तरह गीतांजलि जी ने इन सब का सूत्रधार की तरह, और समाज के साथ संपर्क, तो ये जहाँ एक तरफ एडवोकेट्स हैं, वो फिर समाज, फिर जजेस, इन सब का एक खूबसूरत सा वो था, नृत्य था। एक आखिरी सवाल है कि जब आपको, आपके ऊपर एनएसए लगाया गया, उस वक्त काफ़ी ऐसी हेडलाइंस आ रही थी, लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बोली, किसी ने पाकिस्तानी एजेंट बोल दिया, किसी ने चाइनीज़ बोल दिया। आपको लगता है कि क्या अब उन सबको आगे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए? उनमें महानता हो तो ज़रूर, ये तो उन पे निर्भर करता है। मैं तो क्या मांगूंगा, मगर सुबह का बूला शाम को अगर घर आए तो बूला नहीं कहते, और अगर वो बोल भी दे ऐसा तो उसे महान कहते हैं। एक और आखिरी सवाल, अब आप फाइनली अपने घर जा रहे हैं, लद्दाख जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जेन्युइनली अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन ये मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, कैसा लग रहा है इतने दिन के बाद घर जाने को मिल रहा है? अच्छा लग रहा है, मगर कोई ऐसा
विशेष ख़ास भी नहीं, क्योंकि मैं हर हालत से समझौता कर पाता हूँ। तो मैं तो 12 महीने रहने के लिए तैयारी में था, तो ऐसी कोई आतुरता नहीं थी कि कब जाऊँगा, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और आज जा रहा हूँ भी तो खुश हूँ, नहीं जाता वहीं होता तो भी खुश होता। और सर प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचे, इसे आगे बढ़ाएंगे, डिमांड्स आपकी वही हैं या कुछ बदलाव आएगा उसमें? देखिए, जैसा उन्होंने रिवोकेशन लेटर में कहा है कि ये इसको रिवोक या रद्द किया जा रहा है ताकि भरोसा बने, ट्रस्ट बिल्डिंग हो और मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग प्रोसेस, बातचीत का वातावरण बने। तो मेरी उम्मीद है कि बातचीत ही हो और मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव भी हो, ट्रस्ट भी बने, तो फिर इसके समाधान भी निकलेंगे। तो फिर प्रोटेस्ट की क्या ज़रूरत है? प्रोटेस्ट कोई चाह के करने वाली चीज़ नहीं है, मजबूरी में। तो बिना मजबूरी के प्रोटेस्ट करने वाला बेवकूफ़ है और मजबूरी में न करने वाला भी उतना ही बेवकूफ़ है। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने हमसे बात करी और आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके द्वारा सारे मीडिया का, जिन्होंने हमें साथ दिया।